तो संविधान सभा में उनके चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? उनके पार्टी के, बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट कितने थे? बाबा साहब अंबेडकर के पार्टी का चुनाव हुआ, बाबा साहब अंबेडकर अकेले ही थे। तो उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि नेहरू को, गांधी को ऐसा लगा कि अगर हम लोग लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये अकेला आदमी संविधान सभा में संविधान की ज्यादा जानकारी रखने की वजह से हर बार ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़ा करेगा जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी की जिम्मेदारी है। संविधान हमारे फेवर में है 105%, 40% की जरूरत नहीं। तो फिर अगर मजबूत पार्टियां हो तो 35% में ही सेंट्रल में आपकी सरकार बन सकती है। 35 में 85% आपके हैं। हमारे लोग क्या सोचते हैं? काशीराम जी लोगों को ये बात समझाते थे, ऐसा ऐसा संख्या इतनी है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फिर अपनी सरकार आ जाएगी, फिर अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा, फिर अपना प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। काशीराम जी अपने लोगों को समझाते थे। लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। लोग काशीराम जी से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। वो क्या कहते थे? ऐसा नहीं हो, वो काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जो लोग काशीराम जी को कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, वो ज्यादा होशियार लोग थे, क्योंकि वो अपने पार्टी को वोट ही नहीं देते थे। उनको मालूम था कि सब मैं खुद ही आरामी बन करता हूं, तो ये तो ईमानदारी पर निर्भर कर रहा है। काशीराम जी मानकर चल रहे जो ईमानदार रहेंगे, ज्यादा भी तो 25% वोट ईमानदार रहेंगे तो हो जाएगा। मगर जिनको वो समझाते थे वो खुद ही 50 साल से बेईमानी कर रहा है। धोखाधड़ी था। अमेरिका, यूरोप में केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, केवल टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। हमारे लोगों को तो ये समझ बताएंगे तो ये अजीब लगेगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। पढ़े लिखे लोगों में से भी टैक्स पे करने वाले लोगों को वोट था। जो टैक्स पे नहीं करता उसको वोट का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को अधिकार दिया। जानते हैं कौन सा दिया? एडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सा अधिकार? एडल्ट फ्रेंचाइज। आदमी बाबा साहब ने सोचा हमारे लोग बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है, और फिर वो 18 साल का होता है, 18 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, 21 साल का होने के बाद भी अनपढ़ रहता है, गंवार रहता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा अनपढ़ गंवार होने के बावजूद भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। टैक्स पे करने वाला हो तो भी होना चाहिए, टैक्स पे ना करने वाला हो तो भी होना चाहिए। तो नया तरीका ढूंढकर निकाला। क्या ढूंढकर निकाला? उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ऐसा होने के बाद इंग्लैंड में लागू हुआ। हमारा देखा देखे इंग्लैंड में लागू हुआ। दुनिया के कई देशों में एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे देश में लागू करने के बाद कई देशों में लागू हुआ। और एक झटके में हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक वर्ग में रूपांतरित कर दिया। और हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने वोट का अधिकार शासक बनने के लिए उपयोग करने के बजाय 100, 500, 1000, 2000 में
बेचना शुरू कर दिया। मेरे भाई नालायक लोग हमारे 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद वोट का अधिकार हासिल किया। 100 साल तो हमारे लोगों ने उसको चुनाव आता है तो इस देश में चुनाव के दौरान लोगों को 1000, 2000, 5000 मिल जाता है और 8-10 दिन हमारे लोग 2 टाइम खाना खा लेते हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो बहुत लोग मर जाते। तो चुनाव से बहुत लोगों को बहुत बार 2 बार खाने का मौका मिल जाता है। तो चुनाव का ऐसा भी फायदा हो रहा है और हमारे लोगों ने फायदा उठाया और शासक वर्ग ने हमारे लोगों के वोटों को खरीदने का फायदा उठाया। ये सारा हमारे देश में होता है। दुनिया के किसी देश में वोट बेचने का और वोट खरीदने का काम नहीं होता है। ये सारा खेल ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया गया है। ये सारा बदला जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ये परिवर्तन करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है संगठित शक्ति का निर्माण करना। सब कुछ बदला जा सकता है, संगठित शक्ति का निर्माण करना। तो संगठित शक्ति कैसे निर्माण होगी? भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। भौगोलिक नेटवर्किंग